नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है। और ये तस्वीरें हम आपको जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का जो ऑफिस है गांधीनगर से वहाँ से दिखा रहे हो। जिस तरह की खबर आज आई थी कि प्रोफेसर भीम सिंह जो है वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। एक युग का अगर समझा जाए तो एक युग का अंत हो चुका है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की बात की जाए तो जिस तरह से उन्होंने नींव पत्थर रखा था और जिस तरह से पार्टी को वो एक ऊंचाई तक लेकर गए थे, जम्मू की अगर ख़ास तौर पर बात की जाए जम्मू डिवीज़न की, तो वो बात जो है वो प्रोफेसर भीम सिंह ने उसकी शुरुआत की थी। चाहे उनके कॉलेज डेज़ की या यूनिवर्सिटी डेज़ की बात की जाए तो तब जो उनकी लीडरशिप थी, या फिर अब की बात की जाए जो उसके बाद उन्होंने एक पॉलिटिकल अलग एरा जो है वो निकाला, जिसके बाद पैंथर्स पार्टी जब वजूद में आए थे 1982 में, और उसके बाद इन्हीं की सरकार 2002 में कोलिजन में बनी थी कांग्रेस के साथ। इनके 4 MLA जीते थे। पैंथर्स पार्टी को बहुत बड़ा एक नाम और चेहरा दे गए थे प्रोफेसर भीम सिंह, लेकिन आज एक दुखद समाचार जब सुबह आया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। यहाँ फ़िलहाल हम उनके ऑफिस में हैं गांधीनगर में, और सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं जो उनको चाहने वाले हैं, उनके सपोर्टर हैं, सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं सभी लोगों, चाहे वो अलग अलग पार्टी के नेताओं की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और फिलहाल यहाँ सामने देख सकते हैं तो बलवंत सिंह मनकोटिया जी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सर, आज एक युग का अंत हो गया है, आपकी तरफ से ही ये ट्वीट किया गया है, किस तरह से आप देखते हैं कि? हाँ, देखिए, भीम सिंह जी जैसी शख्सियत शायद दुनिया में बार बार पैदा नहीं होती हैं, और ऐसे पॉलिटिकल लोग जो हैं, राजनीतिज्ञ, जो अपने असूलों के लिए अपना कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं, हर चीज़ ताक पे लगा सकते हैं। शायद ऐसे लीडर्स बहुत कम हैं दुनिया के अंदर जिन्होंने अपने असूलों के लिए असूलों के साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उनको राजनीतिक तौर पर कई बार बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, सोशली कई बार उठाना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने असूलों के लिए अपना जो हक इंसाफ का मिशन था उसको जारी रखा। उन्होंने अपना इंसानियत की जो बात करने के लिए उन्होंने जो प्रण प्रतिज्ञा ली थी कि दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी इंसान के साथ जब ज़्यादती हो उसके साथ खड़ा होना, तो वो हमेशा खड़े रहे। उसका उनके फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ उसकी उन्होंने कभी परवाह नहीं की है, और आज उनका इस दुनिया से जाना बहुत बड़ा नुकसान जो है जम्मू कश्मीर और पूरे भारत के लोगों को। क्योंकि जिस तरह की उनकी शख्सियत रही है, बहुत मजबूत उनकी शख्सियत रही है, जो उन्होंने चाहा वो करके दिखाया। चाहे वो उनके यूनिवर्सिटी या कॉलेज डेज़ की बात की जाए तब भी उनकी लीडरशिप जो थी बहुत ऊपर अजय दर्जे की मानी जाती थी। और जब उन्होंने पैंथर्स पार्टी का आगाज़ किया था, नींव पत्थर रखा था, तो उन्हें एक पैंथर्स पार्टी को एक वजूद दिया था पूरे भारत में। अगर देखा जाए तो अलग अगर जम्मू डिवीज़न की बात की जाए तो बात करने वाली पार्टी बनी थी पैंथर्स पार्टी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब उन्होंने एक स्वतंत्र विचारों के भीम सिंह जी एक ऐसे शख्सियत थे, और उनको लगा कि जब बड़ी जो नेशनल पॉलिटिक्स है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसमें आप अपने विचारों को स्वतंत्र तरीके से नहीं रख सकते हो, आज़ादी से आप अपनी बात नहीं कर सकते, तो उन्होंने फैसला किया कि एक अपनी पार्टी तैयार की जाए, और उन्होंने अपनी पार्टी तैयार कर ली। और उसके लिए सारी ज़िंदगी उन्होंने उसके लिए, मतलब उनकी सारा लाइफ में कहूँगा कि स्ट्रगलफुल रहा है। और किस तरह का लॉस आप देखते हैं, क्योंकि एक युग का अंत तो हो चुका है। अगर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की बात की जाए, वो लोग भी आज यहाँ पर मिलने के लिए आ रहे हैं। उनके दिमाग में भी, उनके दिल में भी जो शख्सियत है प्रोफेसर भीम सिंह की, वो बहुत ऊंचे आला दर्जे की रही है। देखिए, भीम सिंह जी के लिए कोई मायना नहीं रखता था कि वो कौन किस पार्टी का था। उनके जो रिलेशन थे हर पॉलिटिकल पार्टी और हर लीडर के साथ एक रिलेशन थे, और एक मतलब जब उनके साथ लोग मिलते थे उनको लगता ही नहीं था कि हम इनके पॉलिटिकल लेवल पे या पॉलिटिकल तौर पे हम अलग पार्टी से हैं, ये लगा। तो उनका अपना रिलेशन उनको मेंटेन करने का। और ये जम्मू की बात छोड़िए, मैं तो उनके साथ 12-14 कंट्रीज़ में गया हूँ। वहाँ जाके देखा कि जब किसी कंट्री के अंदर जाओ और जब कोई आदमी कभी पावर में ना रहा और अपने रिलेशन को मेंटेन किया हो, बहुत बड़ी बात है। किसी भी कंट्री में गए तो 10-20-30 ऐसे लोग थे कि जो भीम सिंह जी को बाई नेम और बाई फेस जानते थे। तो ये छोटी बात नहीं है। रिलेशन बनाना आसान है, उनको मेंटेन करना विदाउट पावर बहुत मुश्किल है, और उन्होंने पूरे दुनिया में मेंटेन किए थे अपने रिलेशन। अभी जो सवाल है, क्योंकि ये सवाल शायद अभी वाजिब नहीं होगा, फिर भी आपसे जानना चाहूँगा, सुप्रीमो है वो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के, अब उनका आगे जो है इसकी कौन पदभार संभाले, किस तरह से आप देखते हैं पैंथर्स पार्टी का जो वजूद है उसमें? देखिए, पार्टी की एक वर्किंग कमेटी होती है, और होपफुली वो शायद मीटिंग करेगी, और उसके ऊपर मीटिंग करने के बाद ही पार्टी चर्चा करेगी। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका जो मकसद मैं पूछ रहा हूँ कि एक विचारधारा, इंसान आता है दुनिया में जाता है, लेकिन विचारधारा जो है ये मरती नहीं है, कायम रहती है। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के। तो विचारधारा जो है वो कभी मरती नहीं है, इंसान आता है जाता है। और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा दें तो जितने भी उनके लोग हैं, उनके प्रशंसक हैं, उनके सपोर्टर हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, चाहे वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों
की बात की जाए, अपोजिशन की बात की जाए, तो वो सभी यहाँ पर आ रहे हैं। वो सब यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इनका जो दाह संस्कार है वो शायद इनका जो पैतृक गांव है वहाँ पर रामनगर में किया जाएगा। और यहाँ पर फ़िलहाल अगर बात की जाए तो यहाँ पर अशोक खजूरिया अगर बात की जाए तो वो भी यहाँ पर है, बीजेपी के दिग्गज नेता है और इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, एक युग का अंत अगर देखा जाए तो वो हो चुका है, किस तरह से आप देखते हैं? एक तो युग के अंत की आपने बात की है, वो तो है ही, लेकिन ये उन गिने चुने नेताओं में थे जो हमेशा एंटी एस्टैब्लिशमेंट चलते थे। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने मंत्री बनना है, मैंने कहीं आगे आना है, और हमेशा उन लोगों की मदद के लिए खड़े रहते थे जिनके साथ अन्याय होता है। आज भीम सिंह जी का जो देहांत हुआ है, हमारी विचारधारा एक जैसी नहीं थी, और मुझे हमेशा कहते थे आई आओ पैंथर च, आई आओ पैंथर च। तो मैं उनको कहता था कि आप हमारे बड़े भाई हो, मैं आपको बड़ा भाई मानता हूँ, इसलिए आप ये मत क्या करो कि आ जाओ। मुझे जहाँ है मैं वहीं रहूँगा, और जहाँ आप थे आप वहीं रहे, और मैं उसके लिए जम्मू की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को नमन करना हम सब का फर्ज ही नहीं, हमारा धर्म बनता है, इस धर्म को नमन। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर बीजेपी के दिग्गज नेता अशोक खजूरिया जो थे वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे श्रद्धांजलि देने के लिए, और अंदर आप देख सकते हैं लगातार जो भी चाहे आम जनता हो, आम जनमानस हो, या फिर जो उनके साथी रहे हैं, उनके साथ जिन्होंने पॉलिटिकल करियर शुरू किया था वो लोग हो, या आज के जो यंगस्टर पॉलिटिशियंस की बात की जाए, या फिर जो उनके साथी लॉयर रहे हैं वो भी आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सब लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सबकी तरफ से नम आँखों से जो श्रद्धांजलि है वो प्रोफेसर भीम सिंह को दी जा रही है, क्योंकि जो शख्सियत रही है उनकी, जो कद्दावर नेता जो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो उन्होंने करना चाहा जम्मू की जनता के लिए, उसके लिए वो हमेशा तत्पर रहे और आम जनता की बात हमेशा वो करते रहे। इसीलिए आज जितने भी अगर उनके साथियों की बात की जाए, या फिर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियाँ जो उनके अपोजिशन में रही हैं उनके नेताओं की बात की जाए, तो वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सब लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक आखिरी सफ़र जो है जब अब वो जो तय कर चुके हैं उसी को लेकर आज यहाँ पर आ रहा है, और आखिर उनके दर्शन कर रहे हैं। और कल अभी तक तो क्योंकि बताया नहीं गया कि क्रीमेशन कब होगा, लेकिन हाँ ये बताया जा रहा है कि शायद ये क्रीमेशन उनके पैतृक गांव रामनगर में जो है वो किया जाएगा। यहाँ की हम तस्वीरें तो और यहाँ पर देखा जाए तो गुलचैन सिंह चाड़क जो हैं डोगरा सदर सभा के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से मैंने पहले कहा कि हर नेता जो है यहाँ पर पहुँचे। सर, एक कद्दावर नेता, एक युग का अंत जो है वो आज हो चुका है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ज़िंदगी वैसे तो दो सांसों का सफ़र है, सांस लेना और सांस छोड़ना। जिस दिन वापस नहीं आया तो सफ़र ख़त्म हो गया। लेकिन जितने क्षण इंसान को मिल जाए कुछ ना कुछ उसने करना चाहिए, इस धरती पर अपने निशान छोड़ने चाहिए। वो भीम सिंह ने किया है। भीम सिंह ने एज स्टूडेंट, एज सन ऑफ दिस डुग्गर प्रदेश, ही हैज़ प्लेड ए रोल, और ज़िंदगी भर संघर्ष करता रहा। उसका नाम ही दूसरा संघर्ष था। इसलिए मैं उनको श्रद्धांजलि तो भेंट करता हूँ, पर ऊपर से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको शक्ति दें, हिम्मत दें कि जब हम जिंदा हैं तो फिर गलत को गलत कहो। लहरों के साथ मुर्दे बहा करते हैं, जिंदा नहीं। सीधे तौर पर गुलचैन सिंह चाड़क जी ने सीधे कह दिया है कि जो शख्सियत उनकी रही है, हमेशा जो अपनी बात करने की कोशिश है, चाहे उनके युवा जब वो थे, जब लीडरशिप उनकी शुरुआत हुई थी कॉलेज डेज में, तब भी वो वैसे थे, और आज तक उन्होंने अपने आप को वैसे ही संजो के रखा, अपने आप को वैसे ही रखा। हालातों के साथ वो नहीं बहे, हालातों के रुख बदल दिए, हवाओं के रुख बदल दिए, और उन रुख बदलने के साथ ही उन्होंने जम्मू की बात जो है वो नेशनल लेवल तक पहुँचाई। और जम्मू कश्मीर के वो कद्दावर नेता कल थे, आज है, और आने वाले कई सालों तक, कई वर्षों तक वो रहेंगे। और प्रोफेसर भीम सिंह का नाम जो है वो
अमर है हर एक नेता के मन में, चाहे वो आम जनता हो उसके मन में, या उनके जो साथी रहे हैं कोर्ट में उनके मन में, हर जो है उनसे मुतासिर है और उनकी जो विचारधारा रही है उसके साथ हर व्यक्ति जो है वो मुतासिर है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।